Hello and welcome back to my YouTube channel. This is Sean Rajput, your favorite Dubai realtor. First of all, I want to thank each one of you who have subscribed my YouTube channel, who have contacted me through my videos and changed my life entirely. And I'm very grateful to Allah, obviously, and then all those people who have subscribed and contacted me. In this last 6 months, I have helped like 15 to 20 investors to find their perfect investment opportunities or maybe their dream house in Dubai. So I thank all of them who trusted me in my journey. So today we are going to discuss about an amazing project in Dubai. The phase 1 of that project is being sold out and phase 2 is going to launch in like a couple of days. So first of all, what we are going to see is in Dubai or overall in real estate, what types of investments do we have? Real estate in the whole world, there are two types of real estate investments. What do we want to achieve from those investments? The first one is I want rental yields with that investment. And the other thing is capital appreciation. Obviously, the investor who wants to invest a small amount of money into a project, and obviously after 4 or 5 years, he is seeing like some good return on his investment as a capital appreciation, which Dubai has already proven its worth through different projects, which we are going to discuss. सो गाइस, सबसे पहले तो हम इस खूबसूरत से मैप की बात करते हैं जो कि हम कहते हैं जिसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और ये सारा जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये है अबू धाबी, विच इज़ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट स्टेट एमिरेट्स ऑफ यूएई. एंड देन वी हैव दिस ब्यूटीफुल सिटी विच हैज़ मेड so many hundreds and thousands of people from scratch to millionaire and billionaire. So this is the area of Dubai real estate. Dubai obviously they have this area as well, but हम उस एरिया की बात करते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कुछ पैसे कमा सकते हैं. So अगर मैं आपको बात करूँ इस एरिया की, which was called the downtown of Dubai, the old downtown of Dubai, which is डेरा, करामा, बर दुबई. और ये सारी लोकेशन ये क्यों हिट थी, यहाँ पे क्यों इतने सारे लोग रहते हैं, जहाँ पे अभी 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल लिविंग इन दिस एरिया. ये इसलिए जो है वो एरिया ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं बिकॉज दे हैव द बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ कॉल्ड दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. और यहाँ पे पोर्ट राशिद होता था, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स जो है वो क्रिएट थी. तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी यहाँ पे रहते हैं. कुछ बहुत सारे शुरू में तो जो है वो पाकिस्तानी, इंडियंस, ईरानीज, सऊदी अरेबियंस, इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया. बट पीपल from Europe, USA and other countries, they started believing that Dubai is becoming something. When they started to come in Dubai, तो फिर इन्होंने यहाँ पे जो डाउनटाउन है और बिजनेस भी है ये बनाना स्टार्ट किया. एंड इन अर्ली 2000 दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग दिस एरिया, और जिसके साथ ही पाम जुमेरा और मरीना. सो दो किस्म की इन्वेस्टमेंट की हमने बात की, रेंटल यील्ड और कैपिटल एप्रिसिएशन. इफ यू वांट द रेंटल यील्ड देन दीज एरियाज आर फॉर यू, लाइक बिजनेस बे, डाउनटाउन, मरीना, पाम जुमेरा, इन दिस एरियाज यू कैन इन्वेस्ट इन. लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है कि बजाय इसके कि वो 1 मिलियन की रेडी प्रॉपर्टी लेता है, वो 1 मिलियन में से 2-3 ऑफ प्लान की इन्वेस्टमेंट करता है, ताकि अगले 3 साल के अंदर जो है वो अपने पैसे को 3x कर सके. कैसे कर सकता है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ. मैं आपको एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. रेंटल यील्ड क्या होता है कि आपने 1 मिलियन की एक प्रॉपर्टी जिसमें 4% DLD, कुछ एडमिन फीस होती है, वो आपने पे किया, 1 बेडरूम अपार्टमेंट लिया डिपेंडिंग ऑन द एरिया, और वो आपने रेंट पे दिया, और दुबई के अंदर 7 to 10% आपको जो है वो रेंट आना शुरू हो जाता है. बट पीपल हु आर वाइज इनफ, व्हाट दे डू इज दे फाइंड एन एरिया विच इज़ इन इनिशियल स्टेजेस. इनिशियल स्टेजेस कैसे कि जो दुबई एयरपोर्ट, जो पुराना एयरपोर्ट है, उसके आसपास की सारी ज़मीनें जो फिल हो चुकी हैं, डाउनटाउन, बिजनेस बे, दे हैव ऑलरेडी एप्रिशिएटेड फ्रॉम 1 मिलियन टू 3 मिलियन, 4 मिलियन, नाउ 5 मिलियन एज वेल. अभी मैं आपको एक एरिया दिखाता हूँ. जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस एरिया वॉज ऑलरेडी एप्रिशिएटेड. पोर्ट राशिद इज ट्रांसफर टू जबल अली. एज यू ऑल नो, दिस एरिया इज पोर्ट जबल अली. एंड नाउ दुबई गवर्नमेंट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पे बनाने जा रहा है. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैंने आपको बताया कि जहाँ पे ट्रेड होती है वहीं पे ऑफिसेज होते हैं, वहीं पे बिजनेसेस होते हैं, और वहीं पे जॉब्स क्रिएट होती हैं. और मैं आपको एक ऐसी लोकेशन दिखाने जा रहा हूँ जो कि अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पोर्ट जबल अली के बिल्कुल सेंटर में है. ये आपका है लाइफ फार्मेसी मेट्रो स्टेशन, बिल्कुल E11 के ऊपर. गाइस, जब हम कोई और एरिया सेल करते हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल हम लिवान सेल करते हैं, अरजान सेल करते हैं, हम जुमेरा विलेज सर्कल या दूसरी लोकेशन हम सेल करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि देयर इज़ अ फ्यूचर मेट्रो स्टेशन. बट एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि क्वालिटी के डेवलपर से है और आपको बिल्कुल E11 के ऊपर और मेट्रो स्टेशन से अगला, ये बिल्कुल मेट्रो स्टेशन है और ये आपका प्लॉट है. तो ऐसे डेवलपर को कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा. इसलिए इम्तियाज़ डेवलपर का जो पहला प्रोजेक्ट आया था, रॉ डिस्ट्रिक्ट फेज़ 1, एक दिन के अंदर ही सोल्ड आउट हो गया था और लोग बाहर खड़े हुए थे चेक्स के साथ, बट लोगों को कोई भी एलोकेशन नहीं मिल पाई. अच्छा, इस एरिया के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं, अजीज़ी का एक प्रोजेक्ट है विच इज़ लाइक दे आर सेलिंग स्टूडियो इन 675,000.
विच इज़ ऑब्वियसली दिस वॉज नॉट द राइट टाइम टू सेल। जो इनके ओनर हैं वो अगर 3-4 महीना वेट करके इसको सेल करते तो ऑब्वियसली इम्तियाज़ का जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसकी वजह से भी, और सिचुएशन जो है वो दुबई की पॉपुलेशन आगे जा रही है, दिस एरिया इज़ बीइंग डेवलप्ड, सो ये इसको अच्छे दामों बेच सकते थे। बट ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ देयर ओन प्रायोरिटी। इफ ही हैज़ सोल्ड, ही हैज़ अर्न अ गुड 10% कैपिटल एप्रिसिएशन, प्लस ही हैव गॉट ऑलरेडी द रेंटल एज वेल। सो अगर रेंट को भी हम काउंट करते हैं तो इट विल लाइक 48, इट्स लाइक 200,000 प्लस 675,000, सो ही ऑलरेडी अर्न 800,000, और इट वॉज लाइक 50-50 पेमेंट प्लान, तो 3 लाख पे करके बंदे ने 5 लाख कमा लिया, तो द कैपिटल एप्रिसिएशन इज 150,000। सो लेट्स डिस्कस दिस प्रोजेक्ट विच इज रॉ डिस्ट्रिक्ट बाय इम्तियाज़। अगर आप इस बिल्डिंग को देखते हैं, सबसे पहले मेरे ख्याल से हम बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के जो डेवलपर हैं उनके बारे में। ये इम्तियाज़ की थोड़ी सी कॉर्पोरेट प्रोफाइल को हम जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं कि इम्तियाज़ है कौन, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाता है, कहाँ कहाँ पे बनाता है, और फिर हम जो है इसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। सो इम्तियाज़ डेवलपमेंट अ जर्नी टू परफेक्शन। अगर आपको पता हो तो दुबई के अंदर 3 जो डेवलपर हैं जो कि नॉन गवर्नमेंट डेवलपर हैं, वो बुटीक डेवलपर माने जाते हैं, जिनमें से नंबर 1 पे इम्तियाज़ है, शोभा है, एंड देन वी हैव वेलिंगटन एज वेल। सो इम्तियाज़ जो है, इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर चाहे आप JVC में जाके देखते हैं, आप किसी और एरिया में जाके देखते हैं, सो इनका रेंटल भी हमेशा दूसरी बिल्डिंग से ज़्यादा होता है, और उनकी जो प्राइसिंग होती है वो दूसरी बिल्डिंग से हमेशा 20-30% ज़्यादा होती है। Imtiaz, they have started in 1993, so it means they have 33 years of experience in UAE real estate. They have 40 plus landmark projects, 10 billion AED of developments in Dubai, which is huge obviously for a private developer. This is chairman's message, you can read it, Ustad Rahimullah, which is the chairman of Imtiaz, and then we have the visionary CEO, which is Masih Imtiaz. मसीह इम्तियाज़ के आने के बाद जो है इम्तियाज़ पूरा का पूरा जो है वो रीब्रांड हुआ, इम्तियाज़ के प्रोजेक्ट्स न्यू स्टार्ट हुए, इन्होंने क्वालिटी डिलीवर करना शुरू की। अच्छा, क्वालिटी डिलीवर क्यों की है, इसकी भी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देखें कि इम्तियाज़ की 4 से 5 कंपनीज़ हैं। नंबर 1 वेंको इम्तियाज़ कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। दूसरी इनकी जो एंटम इंडस्ट्रीज़ है, वेस्टवुड इंटीरियर्स है, इम्तियाज़ चैरिटी फाउंडेशन है। ऑब्वियसली वी आर नॉट गोना डिस्कस दिस वन, बट अगर आप देखें कि इनकी कंस्ट्रक्शन भी अपनी है, इनकी जो ग्लास और एल्यूमिनियम बनाने की कंपनी है वो भी इनकी अपनी है, और इनका इंटीरियर भी अपना है। इसलिए इनके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो फुली फर्निश्ड होते हैं, और ये अपने तरीके से जो है वो बिल्डिंग्स को मेंटेन करते हैं। इफ़ यू एंटर इन एनी बिल्डिंग ऑफ इम्तियाज़ यू विल फाइंड अ वेरी डिफरेंट वाइब इनसाइड द बिल्डिंग। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जब आपकी इन हाउस कंस्ट्रक्शन होती है, आपका क्राफ्टिंग सिग्नेचर इंटीरियर भी आप खुद ही बना रहे होते हैं, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको डिलेज नहीं होते, आपको किसी को पेमेंट्स नहीं करनी है, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स भाग गए, उनकी लेबर भाग गई, ये सब आपसे इससे छुटकारा पा लेते हैं। और इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो हैंड ओवर टाइम पे हो जाए। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन पॉइंट वाई इम्तियाज़ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर एंड दे डिलीवर बिफोर टाइम। They have already funded so many projects of Dubai government. Where Dubai moves, we build. Because इनके जो projects हैं वो हमेशा से ऐसे areas में रहे हैं जो कि initial stages पे होते हैं. They have 7 to 8 projects in JVC. They have Dubai Land Residence Complex, और Dubai Land Residence Complex में उस वक्त इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे जिस वक्त कोई भी डेवलपर उस वक्त वहाँ पे बनाना शुरू नहीं कर रहे थे. दे आर द बिगेस्ट डेवलपर इन DLRC एंड JVC. देन दे हैव 2 प्रोजेक्ट्स इन मैदान होराइजन. दे हैव 1 इन जुमेरा गार्डन सिटी, एंड दे हैव सो मैनी. अगर आप दुबई आइलैंड्स पे जाते हैं तो आपको 2 बैनर्स नजर आते हैं, नखील और इम्तियाज़. मुझे ऐसा लगता है कि नखील और इम्तियाज़ का जॉइंट वेंचर है दुबई आइलैंड. दे हैव सो मैनी प्रोजेक्ट्स इन दुबई आइलैंड. नाउ दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग इन दुबई साउथ, विच इज़ this area, which is like just next to Dubai Al Maktoum International Airport and Expo City, and this is their new project which is coming up there. So they have 39 projects in whole Dubai. So मैंने आपको बताया कि बुटीक डेवलपर है. दे हैव डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी एंड कस्टमर सर्विस. ऑल 4 ऑफ दीज क्वालिटीज़ दे हैव. देयर वैल्यूज ऑब्वियसली इट्स अ कॉर्पोरेट प्रोफाइल, सो वी कैन सी. अच्छा, इनके हैंडेड ओवर प्रोजेक्ट पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं. जुमेरा गार्डन सिटी में इनका हाइड वॉक जो है वो लॉन्च हुआ है. JVC में पर्ल हाउस 1, 2, 3 इनके लॉन्च हुए हैं. JVC के अंदर वेस्टवुड ग्रैंडे 1, वेस्टवुड ग्रैंडे 2, वेस्टवुड बाय इम्तियाज़ इन अल-फुरजान, बीच वॉक इन दुबई आइलैंड्स. तो ये प्रोजेक्ट्स इनके जो है वो लॉन्च हो चुके हैं, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो हम, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनकी क्वालिटी देखने में, इनकी फर्निशिंग देखने में, फिनिशिंग देखने में, तो मैं आपको ये सारे प्रोजेक्ट विजिट भी करवा सकता हूँ. सो हाइड वॉक बाय इम्तियाज़ जो कि जुमेरा गार्डन सिटी में है, मैंने आपको बताया. हाइड वॉक बाय इम्तियाज़. देन वी हैव पर्ल हाउस इन JVC. लिटरली आप JVC में जाते हैं तो जो इम्तियाज़ के प्रोजेक्ट हैं वो दूर से स्टैंड आउट हो जाते हैं कि दीज आर द प्रोजेक्ट्स बाय इम्तियाज़. इफ़ यू आर लिविंग नियर बाय, यू कैन विजिट JVC, दुबई आइलैंड और दिस जुमेरा गार्डन सिटी. यू विल सी अ ह्यूज difference in these projects by Imtiaz and all other projects. So yeah, this was the corporate profile of Imtiaz. Now let's go to the presentation of Raw District.
We have discussed these 5 zones obviously. So we have discussed these 5 zones, which are obviously the heritage and cultural, which is Dera Bar Dubai Krama. Number 2 is Global Financial Hub, DIFC, Business Bay, downtown Dubai. We had number 3 tourism and entertainment, which is Dubai Marina, JBR, Palm Jumeirah, JLT, Emirates Hills. And number 4 we have this International Gate for Exhibition Center, Logistics Hub भी इसको कहते हैं हम. और number 5 पे Knowledge and Innovation Center, which is Dubai Silicon Oasis, Academic City and all. So इसके साथ अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया कि जब हम दूसरे प्रोजेक्ट्स को सेल करते हैं तो हम बताते हैं कि दीज आर द फ्यूचर मेट्रो स्टेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, दिस इज एकेडमिक सिटी मेट्रो स्टेशन, द मैक हिल्स, बट दिस वन रेड इज ऑलरेडी ऑपरेशनल, विच कनेक्ट्स यू टू दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टिल एक्सपो सिटी एंड यूएई एक्सचेंज. सो ये आपको पता है कि मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ है प्रोजेक्ट. मुझे सबसे बेस्ट, देखें आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे शायद मेट्रो के पास E11 पे, बट मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है कि आप ऐसे एरिया में, जिस एरिया में अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी है, आप पहले से ही फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट बना दो. सो दिस वन बिल्डिंग, this one project by Imtiaz I like because of their creativity, because of their artistic approach, because of their building structure. This is like obviously we are living in 2040. So you can see the building ambience. फसाड है ये, इसके साथ छोटा सा पार्क है जहाँ पे आप obviously बात है कि थोड़ी सी वॉक भी कर सकते हैं. They have 4 towers and futuristic tower. All are futuristic tower. आप दुबई में कहीं पे भी जाते हैं इस तरह के futuristic towers जो है आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं. और उसके बाद जब हम आकर देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आई एम अ स्टोरी टेलर, सो आई लाइक दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स विच हैव सम आर्टिस्टिक अप्रोच. सो दिस इज शेख जायद रोड टुवर्ड्स अबू धाबी, दिस इज टुवर्ड्स द दुबई, दिस इज द मेट्रो स्टेशन एंड दिस इज योर प्रोजेक्ट which you are going to invest. And they have some retail spaces, land space, landscape green buffer zone जहाँ पे आप जाके वॉक कर सकते हैं. नाउ दे हैव द कमर्शियल स्पेसेस एज वेल. अच्छा, ये लोकेशन जो है वो है कहाँ पे, 15 मिनट जो है वो, इसको अगर हम गाड़ी में हैं तो हम इसके लोकेशन से 15 मिनट में जो वो ब्लू वाटर आइलैंड पहुंच सकते हैं, 15 मिनट में DWC एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, 20 मिनट में मॉल ऑफ द एमिरेट्स पहुंच सकते हैं, 20 मिनट में हम पाम जुमेरा जा सकते हैं, 25 मिनट में बुर्जुल अरब, 40 मिनट्स में हम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं थ्रू E11. सो दिस इज़ द लोकेशन. अब हम बात करते हैं कि इसकी लॉबी के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में. अगर आप इसके नाम देखेंगे तो रॉ डिस्ट्रिक्ट है. इसका मतलब है कि आपको हर चीज़ जो है वो यहाँ पर रॉ नज़र आएगी. आपको बहुत ज़्यादा कोई न्यू, मतलब एक जो होता है ना कि स्पेनिश, इटालियन और वो चीज़ें नहीं नज़र आएंगी, बल्कि आपको सिंपल रॉ जो है वो बिल्डिंग नज़र आएगी जिसके अंदर आप इजीली अपनी फैमिली के साथ, अपने ऑफिस कोलीग्स के साथ वो इन्जॉय कर सकते हैं. सो जर्नी टू परफेक्शन, दे हैव ग्रीनरी, दे हैव मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव एवरीथिंग इन दिस बिल्डिंग. ये आउटर व्यू है बिल्डिंग का. ऑब्वियसली रेजिडेंशियल साइड अलग है, कॉर्पोरेट साइड अलग है, कमर्शियल साइड अलग है, बट हेयर यू कैन एन्जॉय टाइम विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स. ये कमर्शियल लॉबी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये सारी की सारी जो है वो कमर्शियल लॉबी है. मतलब एक जो टावर है वो बिल्कुल कमर्शियल टावर है और ये उसकी लॉबी है जहाँ पे आप जाके अपना बैंड एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ जाके टाइम स्पेंड कर सकते हैं. एंड इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द प्रोजेक्ट्स विच ऑलरेडी बिन इन दुबई. This is the center of all the buildings where you can enjoy outdoor cinema, where you can enjoy some water, greenery with modern infrastructure obviously. And this is your infinity pool on the top of the building. And this is the gallery one which is like residence lobby. ये जो lobby है ये residence की lobby. आप imagine करें आप अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ ऐसे enter हो रहे हैं इस lobby के अंदर, आप एक refreshing सी vibes आती है इस infrastructure को देख के. So this is another look of residential lobby. मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट जो है ना वो जेन जी और आर्टिस्ट को माइंड में रख के बनाया गया. ऑब्वियसली नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर जेन जी टू बाय प्रॉपर्टीज़ इन दुबई. दे आर लाइक रिचर दैन मिलेनियल्स एंड बूमर्स. सो if you see this residential studio, like it's an art, like if I have the opportunity to live in Dubai, obviously, which I have already, alhamdulillah, so I would prefer these kind of studios, color scheme and everything, because I'm a storyteller and artist. So this is your studio, your kitchen and your washroom both. This is your kitchen, this is your washroom, and this is the living area of 1 bedroom. This is the living area of 1 bedroom, and this is the kitchen for 1 bedroom, and then there is 1 bedroom apartment room, master room, and this is how your 1 bedroom apartment will look like. It's very spacious, furnished apartment by Imtiaz. This is your washroom for 1 bedroom apartment. So now let's go to the commercial spaces. So ये जो है वो lobby है commercial office space की. You are entering from outside to your lobby of your office, and you feel like you are in a very energetic and positive lobby of Dubai. ये आपकी जो है वो एक लॉबी का दूसरा व्यू है जिसके अंदर आपको अंदर ही कैफ़ेज़ भी मिलते हैं, आपको बैठने की जगहें मिलती हैं, आपको खेलने की जगहें मिलती हैं. सो दैट्स एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट आई गेस. देन वी हैव रॉ स्टेशंस एज वेल वेयर यू कैन सिट एंड वर्क. दीज आर सम मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स.
अमेजिंग अमेजिंग चेयर्स, डिज़ाइन बहुत डिफरेंट है, मैंने अभी तक जो है वो बहुत कम प्रोजेक्ट्स इस तरह के दुबई में देखे हैं. एंड नाउ वी हैव दिस पेमेंट प्लान एंड प्राइसिंग. द हैंड ओवर इज इन Q1 2029. पेमेंट प्लान दो टाइप के हैं, 50-50 ऑन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 50-50 ऑन कंप्लीशन. 60% अगर आप दूसरा पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान लेते हैं तो आपको 60% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना है और 40% जो है वो आप 3 years पोस्ट हैंड ओवर दे सकते हैं. स्टूडियो जो है वो स्टार्टिंग प्राइस, ये पिछला फेज़ 1 जो है उसकी प्राइसिंग है, बट यू कैन मैनेज टू पुट 10% एक्स्ट्रा इन दिस अमाउंट. सो स्टूडियो जो है वो 700,000 यू कैन से स्टार्टिंग प्राइस, एंड 1 bedroom इज 950. 1 bedroom properly starting from 1.1 million, 2 bedroom is like 1.5 million, 3 bedroom 2 million. What I will suggest is you to invest in 3 bedroom office space और retail space. हमेशा से जो है वो जो इन्वेस्टर होता है वो इन 3 एरियाज़ में इन्वेस्ट करता है, बिकॉज जहाँ भी पॉपुलेशन होगी वहाँ पे रिटेल और ऑफिस का काम जो है वो लाजमी होगा. तो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर ऑफिस स्पेस इफ़ यू वांट टू गो फॉर रिटेल स्पेस इज़ ऑब्वियसली इन हाई डिमांड इन दुबई. सो अभी हम जो बिल्डिंग का थोड़ा लेआउट देखेंगे कि बिल्डिंग जो है वो दिखती कैसे हैं. ये ग्राउंड हम सिर्फ एक ही टावर ओवरव्यू करेंगे ताकि इससे आपको पता चल जाए कि हाउ द बिल्डिंग्स आर गोना लुक लाइक. सो ये है ग्राउंड का एरिया सारा टावर ए में, जिसमें आप देख लें कि यहाँ पे रेजिडेंशियल गैलरी है, यहाँ से आप इंटर होके अपने रेजिडेंशियल टावर के अंदर एंटर हो सकते हैं. और ऑल दीज स्पेसेस विच यू कैन सी इन येलो आर रिटेल स्पेसेस. सो देर इज़ नो कमर्शियल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स ऑन ग्राउंड, एंड यू कैन सी दिस वन एज सर्विसेज ऑफ द होल बिल्डिंग. और ये आपकी कार की पार्किंग जो है एंट्रेंस हो जाती है. इफ़ वी गो टू द पोडियम 1 वी कैन सी दैट वी हैव ओनली स्टूडियोज़ एंड 1 bedroom. सो ये जो है वो स्टूडियो का लेआउट है. अगर आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये आपकी एंट्रेंस है, साथ में आपका किचन हो जाता है, ये आपका किचन हो जाता है, ये आपकी वॉशरूम हो जाती है. एंटर होते ही आपका ये बेडरूम है, यहाँ पे आप बैठ के ऑफिस का काम कर सकते हैं. यू हैव देयर एलईडी हेयर एंड सम सिटिंग स्पेस एज वेल. और अगर हम 1 bedroom की बात करते हैं, एंटर होते ही आपका किचन है जिसको आप क्लोज किचन भी कर सकते हैं. नाउ यू हैव लिविंग एरिया, योर पाउडर रूम, योर मास्टर बेडरूम विद द वॉशरूम. सो ये आपका लेआउट रहेगा. अभी हम जो है वो 2 bedroom और 3 bedroom का जो है वो लेआउट देख लेते हैं. पोडियम 4 तक जो है हमारे पास, बल्कि पोडियम 5 तक वी हैव ओनली स्टूडियो एंड 1 bedroom. देन ऑन लेवल 1 वी हैव टावर ए का जो लेवल 1 है वहाँ पे हमारे पास मजलिस है, जिम है, स्टूडियो है, 1 bedroom, 2 bedroom एंड 3 bedroom. इसके अंदर सम आउटडोर एमिनिटीज़ हैं जो कि कन्वर्सेशन पिट है, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट है, पैडल कोर्ट है और बहुत सारी एमिनिटीज़ जो है कि आप देख सकते हैं. इंडोर एमिनिटी में आपके पास मजलिस है, बार काउंटर है, कम्युनल टेबल है, लाउंज सीटिंग एरियाज़ हैं और ये आपके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो इसके अंदर हमारे पास 3 bedroom और 2 bedroom का हम जो है वो एक लेआउट देख लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हाउ द लेआउट्स लुक लाइक. सो ये 2 bedroom है जिसमें आप एंटर होते हैं. एंटर होने के साथ आपका किचन है जिसको आप क्लोज भी कर सकते हैं. ये आपका लिविंग एरिया है, ये आपका पाउडर रूम है, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा वॉशिंग एरिया और लॉन्ड्री का एरिया है. फिर अंदर आप एंटर होते हैं, सो यू हैव योर 1 bedroom एंड देन वी हैव आवर 2nd bedroom विद द अटैच बाथरूम. सो ये आपका लेआउट रहेगा 2 bedroom का. और अगर हम 3 bedroom का जो है वो लेआउट देखते हैं, दिस इज़ योर एंट्रेंस. एंटर होते ही जो है वो आपका यहाँ पे मेड रूम है, उसके साथ उसका मेड रूम का वॉशरूम है, उसके साथ एंटर होते ही आपके पास किचन है, लिविंग एरिया है, आपके पास 1 bedroom है, 2nd bedroom जो मास्टर बेडरूम है उसके साथ आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, और ये आपका लिविंग एरिया और ये आपका 3rd bedroom मिल जाता है आपको अटैच बाथ के साथ. सो आई थिंक अमेजिंग लेआउट विद सो मैनी प्राइवेसी ऑफ दिस बेडरूम एंड दिस बेडरूम. थ्रू 2 bedrooms हैव प्रॉपर प्राइवेसी, दो हैव मेड रूम एज वेल. सो दीज आर द लेआउट्स. अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, which I will suggest you to do, because in these times we have only less quality projects available in Dubai, and Imtiaz is one of those developers which you will never regret investing in. अगर आप इम्तियाज़ के और प्रोजेक्ट्स की भी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, इम्तियाज़ के पहले प्रोजेक्ट्स ने कैसा परफॉर्म किया है, आई हैव अ कंप्लीट रिपोर्ट विद मी. यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड देन वी कैन डिस्कस अबाउट दिस प्रोजेक्ट. सो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें ताकि हम इस प्रोजेक्ट के बारे में मज़ीद डिटेल ले सकें. थैंक यू सो मच.